हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी पर। आज मैं आपके लिए क्लास 7 का एनुअल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ पिछले साल का। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 2023 से 24 के सेशन का। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दो खंड में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें 7 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें ऊंचे आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्न करना जरूरी है। तो खंड आ में बहुविकल्पी है, इसमें क्या है, एक हमें अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें इसके दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगी। केशव दिल में कांप रहा था कि वहाँ कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे न दिखाई थे। इससे अब उसका श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें हो सकती थी। दो रीज़न से वो श्यामा चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे तक एक एक श्यामा की नींद खुली। अचानक से किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कॉलोनीज के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। ठीक है, तो ये था आपका गद्यांश। अब इसमें से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इनके आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश के अनुसार केशव दिल में क्यों कांप रहा था। तो फर्स्ट है नींद के ना आने पर, श्यामा बता न दे, कमरे में बंद करने से या छत पर जाने से। तो वो क्यों कांप रहा था, वो इसलिए कांप रहा था कि कहीं श्यामा बता ना दे। ठीक है, श्यामा पर विश्वास नहीं था, मोहब्बत के मारे चुप था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, श्यामा बता ना दे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश में किवाड़ किसने खोला था। तो इसमें जो किवाड़ है वो किसने खोला था, केशव ने खोला था। देखिए यहाँ पे लिखा है किवाड़ केशव ने खोला था। ठीक है, तो इसका आंसर केशव है। इसके बाद एक हमें काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश को पढ़ के हमें करने नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने। काव्यांश है, वे चिड़िया जो चोंच मारकर दूर भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वे छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, अब इसमें काव्यांश के अनुसार चिड़िया किसके लिए रस उंडेलकर गा लेती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा किसके लिए गा लेती है। यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे इसमें ये रखिए, रस उंडेलकर गा लेती किसके लिए, बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो इसका आंसर क्या है, बूढ़े वन बाबा। काव्यांश के अनुसार चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है, नीला है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखिए ये रहा नीले पंखों वाली, जिसका आंसर नीला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण के प्रश्न उत्तर हैं। कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस दिए हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में दिया है कि पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों का भाववाचक संज्ञा बताना है। एक भाववाचक संज्ञा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस। तो वो क्या है? प्यास। ठीक है, फूल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, और दीपक व्यक्तिवाचक, और आगरा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? आपका प्यास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन शब्द का विलोम बताइए। नूतन शब्द का विलोम क्या है? पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया, और नया नव्य, नवीन, ये तीनों ही नया की मीनिंग है, लेकिन जो इसका विलोम है वो क्या आएगा? पुरातन, यानी कि पुराना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लड़का विद्यालय जा रहा है। इसमें विशेषण के भेद को बताना है। देखिए यहाँ पे जो विशेषण है यहाँ पे भेद बताना है, ध्यान से देखना है कि कौन सा है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक। यहाँ पे लड़के के बारे में बताया गया है वह लगा के। ठीक है, जो क्या कर रहा है? लड़के को संकेत कौन दे रहा है? वह। तो इसलिए यहाँ पे जो नाम विशेषण होगा वो कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमें क्या है? एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधा, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है। अलग अलग तरीके के खाने की खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं, और बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार्य नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घर बाज़ारों से गायब हो जाए तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ार से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की क्या होती जा रही है? दुर्गति हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा गद्यांश था जिसको मैंने पढ़ा है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। गद्यांश के अनुसार उद्योग धंधों, नौकरी, तबादलों का एक नया विस्तार कब हुआ है? देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर ही है ये, आज़ादी के बाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गद्यांश के अनुसार एथनिक कहकर किसे पुकारने का चलन बढ़ा है? स्थानीय व्यंजनों को पुकारने का चलन बढ़ा है। देखिए ये रहा, एथनिक कहकर पुकारने किसका है? व्यंजनों का। इसके बाद नेक्स्ट, लेखक के अनुसार उत्तर भारत में किसकी दुर्गति हो रही है? आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा, किसकी दुर्गति हो रही है? व्यंजनों की। तो इसका सही आंसर क्या है? व्यंजन है। इसका 4 क्वेश्चन है, खान पान की नई संस्कृति में हमें किसके लिए नए बीज मिल सकते हैं? राष्ट्रीय एकता के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर ये रहा, राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है काव्यांश दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5 में, हमें इसको पढ़ के इसके आंसर देने हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं।
ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ठीक है, तो ये काव्यांश था। अब इसे पढ़ के हमें आंसर देंगे। काव्यांश के अनुसार आकाश का क्या रंग है? देखिए यहाँ पे आकाश का रंग कैसा है? नीला है, नीला नभ है ना, नभ यानी कि आकाश, तो नीला आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, काव्यांश के अनुसार मिलन कौन बन जाता है? काव्यांश के अनुसार मिलन क्षितिज बन जाता है। इसका आंसर क्या है? क्षितिज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा क्षितिज मिलन बन जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार क्षितिज कैसा है? सीमाहीन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्षितिज कैसा है? सीमाहीन है, जो आगे तक फैला हुआ है, ये देखिए सीमाहीन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कवि किस में विघ्न न डालने को कह रहा है? उड़ान में। कह रहा है कि उड़ान में क्या न डालें हम? विघ्न ना डालें, तो ये रहा उड़ान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। हमें निम्न प्रश्न के उत्तर देने हैं, जो क्या है, एक एक मार्क्स के हैं। मिठाई वाला पाठ में मुरली बेचने वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए कितने महीने बीत गए थे? तो कितने महीने हो गए थे? 8 महीने। पापा खो गए पाठ में आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी? पेड़ पर आ गिरी। निम्नलिखित प्रश्नों के हम उत्तर देने हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के पाठ में कवि ने कटुक निबोरी को किस चीज़ से अच्छा बताया है? सोने की कटोरी में रखी मेधा से। रहीम के दोहे पाठ में मनुष्य के शरीर को सहन शक्ति किसके समान है? धरती के समान है। इसी बार आपका खंड बा है, ठीक है, इसमें हमें प्रश्न नंबर 8 है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि रात दिन में समास बताना है कि कौन सा समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रतिमान शब्द में मूल शब्द क्या है? मान। जो शब्द पीछे की लिखा रहता है वो क्या होता है? हमारा मूल शब्द होता है, और जो आगे होता है वो क्या होता है? उपसर्ग। यानी कि इस शब्द में अगर हम उपसर्ग बताना होता तो उपसर्ग क्या होता? प्रति होता, और मान क्या है? हमारा मूल शब्द है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अनुगमन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग क्या है? अनु, और गमन क्या हो जाएगा? मूल शब्द। कहीं भली है कटुक निबोरी वाक्य में विशेषण बताना है। ये निबोरी की विशेषता कौन बता रहा है? कटुक। तो यानी कि जो विशेषण शब्द है वो क्या है? इसमें कटुक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, उसे क्या बोलते हैं? अजय। रहीम के दोहे के अनुसार सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए सज्जन क्या करते हैं? अपनी संपत्ति को जमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं पंछी। प्रश्न नंबर 4 है, एक टिन का पाठ में कवि के घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया था? एक छोटे से टिनके ने। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पापा खो गए पाठ में कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ता था? लेटर बॉक्स। मिठाई वाले पाठ में बीकानेरी रंगीन साफा कौन बांधता था? मुरली वाला। अपूर्व अनुभव पाठ टोटो चांद जापान के कौन से गांव की रहने वाली थी? तोमोए। नीलकंठ पाठ में लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा था? 35 रुपये में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। हमें इसके आंसर 3 से 4 शब्दों में देने और आपको कितनी 4 के आंसर लिखने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में पूछा है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद सामान जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने वाले के मोल भाव करने लग जाते थे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है, और खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार हमें करना है, इसका आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में का अब काफ़ी प्रचलित है। ये उत्तर भारत है, ठीक है। उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में अब काफ़ी प्रचलित हैं। इससे लोगों के बीच मेलजोल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं अब वो कहाँ खाए जा रहे हैं, दक्षिण में खाए जा रहे हैं, और दक्षिण भारत के व्यंजन कहाँ पे खाए जा रहे हैं, उत्तर में खाए जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, इन दोनों जगहों में देश में एकता बढ़ती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीलकंठ पाठ में लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है, कौन कौन सी चेष्टाएं जो बहुत अच्छी लगती है। तो गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भागिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द को सुनना, ये कुछ चीज़ें हैं जो लेखिका को भाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए टोटो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर हमें इसका आंसर देना है। यासुकी चान ने दिव्यांग होने के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। टोटो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें क्या करें, उसे दिखाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वजह थी कि सभी पाठ मिलकर भी लड़कों को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। पापा खो गए पाठ के आधार पर हमें बताना है। जो लड़की थी उसको उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो लड़की बहुत छोटी थी, वह अबोध थी, उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक नहीं मालूम था, और इसी कारण से क्या है, वो उसको उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके आंसर में यहाँ ये लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में भी हमें क्या है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो क्या हैं 3 मार्क्स 2 मार्क्स के। तो आइए निकलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को अपनी पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो वे डर जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सब कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अपने शब्दों में बताना। अब इसे अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, उन्हें वहाँ उड़ने और अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है। वो पंछी में ही बंद, वो पिंजरे में ही बंद हैं। और पंछी को ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, अपनी पसंद का दाना चुगना बहुत पसंद है, जिस वजह से वो क्या हैं, पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं। रहीम के दोहे के पाठ के आधार पर हमें इसका आंसर देना है। वृक्ष क्या है, असंख्य फल उत्पन्न करते हैं, लेकिन वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करते। फल तो उसमें उगता है, लेकिन वृक्ष थोड़ी उसका यूज़ करता है, वे फल दूसरों के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, बल्कि वो समाज की भलाई के लिए इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। एक तिनका के पाठ के आधार पर उत्तर देना है। उसके आसपास के लोगों ने क्या किया, कपड़ों के मूठ बनाकर उसकी आंख में लगा दी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जो आपका क्या है, किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, 80 से 100 वर्ड में अनुच्छेद लिखना है। या तो आप वृक्षारोपण के ऊपर लिख सकते हो, या गणतंत्र दिवस के ऊपर, या अभ्यास का महत्व के ऊपर, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड पे इसे आप इजीली लिख पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 वर्ड में, ये क्या है, पत्र है, जिसे आपको करना था। अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह के गांव जाने के लिए अवकाश हेतु के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, ठीक है। इसी के जैसा सेम पत्र इस बार भी आ सकता है। दूसरा पत्र है जो और में कहा, विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये पता आप लिख लेंगे।
तो ये था आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करा दिया है, और इसी पैटर्न के से इस साल का भी क्वेश्चन पेपर आएगा। जो ये क्वेश्चन पेपर आपको आपकी तैयारी कराने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।